हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम व्यंजन बताएंगे आपको कि व्यंजन में क्या क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन और जितने भी स्वर होते हैं उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड, ये इसका नेक्स्ट वीडियो है जो कि व्यंजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा वीडियो। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में जो कुल व्यंजन की संख्या होती है वो होती हैं 33, जो कि का वर्ग से लेकर के हा तक होते हैं। का से लेकर हा तक होते हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। वो पूरे जिसकी संख्या होती है वो होती है 33। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए व्यंजन के भेद दिए हुए हैं, तो इसमें देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और लास्ट है संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं व्यंजन के 4 भेद। तो यहाँ पे देखिए भेद मतलब कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें देखिए वर्ग होते हैं। इसमें देखिए पहला है का वर्ग। जो का वर्ग होते हैं उसमें का से लेकर के अंगा तक दिया हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं का वर्ग। फिर अगला आता है चा वर्ग, अगला है फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 इसमें वर्ग आते हैं। इसको हम का, चा, टा, ता, पा इसको वर्ग कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे का वर्ग का से लेकर अंगा तक। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि का वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं। तो ये फ्रेंड कंठ से बोले जाते हैं। और जो अगला है चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो वो तालु से बोला जाता है। और अगला है टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ये मूर्धन्य है। और ता वर्ग दंत से बोला जाता है। पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। आप बोल के भी पता कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से बोला जाता है। तो यहाँ पे ये पूरे वर्ग में 25 जो वर्ण हैं वो 25 वर्ण होते हैं। फिर अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ये 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, या, रा, ला और वा। तो या जो है वो कहाँ से बोला जाता है? वो होता है तालु से बोला जाता है और इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। रा जो है वो मूर्धन्य होता है और इसको लुंठित भी बोलते हैं, लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। अर्ध स्वर में भी ये आता है और प्राकंपित वर्ण भी इसको व्यंजन कहते हैं। अगला आता है ला। जो ला है वो दंत से बोला जाता है या इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। अगला आता है वा। तो वा को दंतोष्ठ बोलते हैं। दांत और ओष्ठ दोनों से ये बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोला जाता है, ये जो कि ये अर्ध स्वर में भी आता है। अगला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो देखिए शा बोलेंगे तो इसमें संघर्ष लगता है, प्रयत्न करना पड़ता है, इसको मतलब ज़्यादा ही प्रयत्न करके बोला जाता है, इसीलिए इसको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? या ऊष्म बोलेगा या संघर्षी। तो इसमें बड़ा सा और इसको मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा, ये शा, हा, ये 4 जो वर्ण हैं ये संघर्षी व्यंजन में आता है। जो ये शा है, बड़ा सा है, वो उसको बहुत लोग इसको बोला जाता है तालु वाला सा, जो कि तालु से बोला जाता है। और जो ये षटकोणवा वाला सा है इसको मूर्धन्य सा बोला जाता है, इससे मूर्धन्य सा। और ये जो अगला जो छोटा सा है ये दंत सा बोला जाता है। हा जो है होता है वो कंठ से बोला जाता है। इसीलिए इसमें ये 4 होते हैं वर्ण, शा और हा, जिसे उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं का प्लस शा को मिला के क्या बनता है? छा बनता है। आधा ता प्लस रा मिला के बनता है त्रा। जा प्लस या बना के मिलकर बनता है ज्ञा। और शा प्लस रा बना के बनता है श्रा। तो फ्रेंड ये पूछा जाता है अक्सर कि ये जो नीचे हलंत लगा उसको बोलते हैं, मतलब ये आधा का हो गया। का और सा मिला के बनता है छा। तो इसमें पूछ लेगा कि छा किस चीज़ से मिलकर बना है, तो इसे संयुक्त मतलब
मिला के संयुक्त करके ये व्यंजन बना हुआ है। तो फ्रेंड ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो फ्रेंड याद रखिएगा। अगला आता है इसमें, हिंदी शब्दकोश के बाद छ त्रा के बाद त्रा जा के बाद अज्ञा तथा सा के बाद स्रा, और जो शेष वर्ड होता है वह यथा स्थिति में बने रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।